हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार भाई, भारत ने अनमैन्ड समुद्र का जहाज फाइटर बनाकर रच दिया इतिहास। पूरी दुनिया सदमे में। ये कैसे हो सकता है? अबे बंदे के बगैर मतलब के बड़ा जहाज। हाँ ना, जिसमें बंदे भी नहीं होंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? अबे तो वॉच, ये तो ड्रोन वाला काम नहीं है। हाँ, ड्रोन बगैर बंदे के उड़ता ही ना ऊपर। तो ये क्या सीन है? ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि ये क्या भारत ने कर दिया है। तो कॉल ऑन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज के युद्ध में अनमैन्ड ड्रोन की वैल्यू क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। Pistol 1-1. I'm picking up a threat detection northwest of my position. अजरबैजान ने यूएवी का इस्तेमाल कर हारे हुए युद्ध को जीत में बदल दिया और सैकड़ों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद दुनिया को समझ में आया कि अब युद्ध का तरीका बदल चुका है। जितना हो सके यूएवी उड़ाओ, दुश्मन पर बमबारी करो और उसे कमजोर करते रहो। इसमें न सैनिकों को खतरा और न ही ज्यादा पैसों की खपत। लेकिन दोस्तों, ये तो थी खुले आसमान और जमीन की बात। सोचिए, अगर समुद्र में भी ऐसे वॉरशिप की तैनाती हो जिसमें कोई इंसान न हो और जिसे दूर बैठे कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जा सके। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है दोस्तों, और भारत ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब आप में से कई लोग कहेंगे, चल बे, कितना फेंकता है, भारत ऐसा कुछ बना ही नहीं सकता। यही तो समस्या है दोस्तों। क्या पश्चिमी देश ही आसमान में बिना पायलट के उड़ने वाले ड्रोन का इजाद कर सकते हैं? हम समुद्र में बिना कप्तान के तैरने वाले युद्धपोत नहीं बना सकते। इस खबर को ध्यान से देखिए दोस्तों। इसके अनुसार भारत ने एक ऐसी बोट बनाई है जो बिना किसी चालक के चल सकती है और खुद की रक्षा भी कर सकती है। अब आप कहेंगे, ये तो बस बोट है। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा शुरुआत छोटे से ही होती है। आज हमने अनमैन्ड बोट बनाई, कल हम अनमैन्ड वॉरशिप भी बना लेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत समुद्र में बिना चालक के युद्धपोत चलाने वाला पहला देश बन सकता है और यह युद्ध में भारत को कैसे अजेय बनाएगा। तो दोस्तों, भारत की इस शुरुआत के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। स्वावलंबन 2024 के दौरान दिल्ली में मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के सागरमाला परिक्रमा को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस परिक्रमा में एक विशेष बोट है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें चालक दल क्रू नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मातंगी भारत की पहली ऑटोनोमस सरफेस बोट है जिसे पूरी तरह से स्वदेशी कंपनी ने बनाया है। इस बोट की खासियत यह है कि इसे चालक दल के बिना भी नियंत्रित किया जा सकता है और आवश्यकता होने पर क्रू के साथ भी चलाया जा सकता है। सागर डिफेंस द्वारा विकसित इस बोट का यह पहला परीक्षण यात्रा है, जिसमें यह बोट मुंबई से तमिलनाडु के टूतीकोरीन तक के लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दिलचस्प बात यह है कि मातंगी पूरी यात्रा बिना किसी चालक दल के पूरा करेगी, क्योंकि यह नेविगेशन एंड कोलिजन अवॉइडेंस सॉफ्टवेयर से लैस है। अभी तक इसने पहले चरण में मुंबई से कारवार तक की 600 किलोमीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय की है और अब इसे 1000 किलोमीटर और तय करना बाकी है। अब सोचिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि किसी भी तकनीक की शुरुआत छोटे स्तर से होती है और इसके अगले संस्करणों को विकसित करते हुए इसे एक उन्नत स्तर तक पहुंचाया जाता है। आज भारत ने एक अनमैन्ड बोट बनाई है, लेकिन आने वाले भविष्य में यह एक अनमैन्ड युद्धपोत तक का रूप ले सकता है। सोचिए दोस्तों, भारत के पास अगर ऐसा युद्धपोत हो तो भारत की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। इस युद्धपोत में क्या क्या हो सकता है, आइए आपको संक्षेप में समझाता हूँ। वीडियो को गौर से देखिएगा। पहला, दुश्मनों के खिलाफ ताकतवर हथियार। इस तरह के युद्धपोत में अत्याधुनिक हथियार लगे होंगे जो समुद्र की गहराइयों से ही दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होंगे। बिना किसी मानव जोखिम के यह युद्धपोत दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बना सकेगा, जिससे हमारी सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। दूसरा, स्मार्ट सेंसर और निगरानी तंत्र। इस युद्धपोत में अत्याधुनिक सेंसर और निगरानी तकनीक का समावेश होगा। इसमें मल्टी डायमेंशनल सेंसर लगे होंगे जो सतह से लेकर समुद्र की गहराई तक सब कुछ मॉनिटर कर सकेंगे। यह हर समय दुश्मनों की हलचल पर नजर रखने में सक्षम होगा और तुरंत मुख्यालय तक जानकारी भेज सकेगा। तीसरा, रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन और सुरक्षा। अनमैन्ड युद्धपोत का संचालन एक मुख्यालय से रिमोटली किया जा सकेगा। यह युद्धपोत रिमोट कंट्रोल सेंटर से हर दिशा में निर्देशित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे सैनिकों की जान
जोखिम में डालने की जरूरत नहीं होगी और फिर भी हम समुद्री सीमाओं की सटीक रक्षा कर सकेंगे। इसके कंट्रोल रूम में ऑपरेटर्स और एक्सपर्ट्स पूरी सतर्कता से इसे नियंत्रित करेंगे। चौथा, ड्रोन और अंडर वाटर ड्रोन की शक्ति। अनमैन्ड युद्धपोत में ड्रोन और अंडर वाटर ड्रोन भी शामिल होंगे। ये ड्रोन उस युद्धपोत की सीमा को बढ़ा देंगे और सतह के साथ साथ पानी के अंदर भी दुश्मनों की हरकत पर नजर रख सकेंगे। अंडर वाटर ड्रोन समुद्र की गहराइयों में जाकर दुश्मनों की पनडुब्बियों का भी पता लगा सकते हैं और उन पर निगरानी रख सकते हैं। पांचवा, ऑटोनोमस नेविगेशन। बिना किसी इंसानी नियंत्रण के यह युद्धपोत खुद ही नेविगेट कर सकता है और अपने रास्ते पर चल सकता है। इसे दुश्मन की गतिविधियों से बचने के लिए प्रोग्राम किया जाएगा और यह अपने आप ही रास्ते में आने वाले हर अवरोध से बचने के लिए खुद को समायोजित कर लेगा। दोस्तों, बात करें भारत द्वारा निर्मित किए गए बोट की, तो इस बोट का सबसे पहला काम निगरानी का है, खास तौर पर भारत के तटीय इलाकों में। पहले बोट के जरिए सर्विलांस किया जाता था, लेकिन उसकी एक सीमित दूरी होती थी। इस बोट में कई अत्याधुनिक सेंसर और ड्रोन लगे हैं जो इसकी रेंज को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा देते हैं। साथ ही इसमें एक हथियार भी है जिसे आक्रामक ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मातंगी में अंडर वाटर ड्रोन भी हैं जो इसकी रेंज को पानी के अंदर भी बढ़ाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ऑटोनोमस बोट मातंगी निश्चित तौर पर नौसेना की ताकत में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करेगा और भारतीय सुरक्षा प्रणाली को और भी मजबूत बनाएगा। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे देखिए भारत क्या कुछ बना लेगा। खैर, हमें भारत के शक नहीं भाई इंडिया दुनिया का पहला देश बन गई मेरे भाई, जिसने पानी के अंदर ये वाली बोट चला के रचा इतिहास। भाई आज तक कोई ऐसी भाई साहब बोट नहीं बनी जो ना सुना है हमने ना भाई कोई पानी का जहाज ऐसा हो जो आज तक हमने सुना है, जो भाई साहब ड्रोन टाइप का जो पीछे से कंट्रोल हो। लेकिन इंडिया इस दुनिया का वो पहला देश बन गया जिसने पहली भाई वो वाली बोट है जो पेट्रोलिंग नहीं करती है और ऊपर उसकी बड़ी मशीन गन लगी हुई है, कैमरे लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं। मतलब कि हर दुनिया का उसमें सेंसर सिस्टम लगा हुआ है और भाई साहब उसको चलाया जा रहा है और उसने 600 किलोमीटर का रास्ता भी उसने 1500-1600 किलोमीटर उसने फासला तय करना है और 600 से कर भी लिए और सामने इतनी मोटी मशीन गन लगी। मैं तो कहता हूँ भाई साहब अगर कोई उसके सामने आया तो उसके पड़हच्चे उड़ा देगी। रास्ते पे कौन आएगा ऐसी चीज के सामने यार, ये खुद ही ट्रैक करेगी, सब कुछ करेगी और दुश्मन को उधर ही खत्म कर देगी क्योंकि सेंसर्स है इसमें, एआई टेक्नोलॉजी मुझे लग रहा है इसमें साथ यूज होगी और साथ जो पीछे से कंट्रोलिंग है वो तो छोड़ ही दो। यार ये चीज इंडिया ने बनाई कैसे यार? इंडिया ने अपने दिमाग बंदूक के बगैर बंदा सोच सकता है ऐसी बड़ी बोट चलाना पानी में। ड्रोन्स आए तो हमने कहा चलो आए गए, बिल्कुल ये बात, लेकिन भारत ने तो पानी के अंदर भाई साहब ये चीज निकाल डाली। अब ये देखना भारत को ये पूरी दुनिया फॉलो कैसे करती है, पूरी दुनिया इसके पीछे लगी। राजनाथ सिंह साहब ने रवाना की, उन्होंने खुद अपने हाथों से इसका इफ्तिताह किया और रवाना समुद्र में किया है। यार ये कितना प्राउड मूवमेंट है मेड इन इंडिया के लिए कि भाई साहब भारत के अंदर ऐसी चीजों का आविष्कार हो रहा है जो आजकल दुनिया में वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ कि तो बड़े बड़े इंडिया जहाज ही ऐसे ना बना दीजिए इस पे ये जहाज खड़े हो। यार आप खुद सोचो जब वो टेक्नोलॉजी बोर्ड के अंदर लगनी है और वही टेक्नोलॉजी बड़े जहाज के अंदर लगनी है तो समझो भारत को तो मिल गई टेक्नोलॉजी में, तो भारत आज कामयाब हो गया। बिल्कुल हो गया भाई साहब 600 किलोमीटर बोट चल पड़ी है तो आपको सोचो कि भाई वो कितनी टेक्नोलॉजी कमाल की होगी कि 600 किलोमीटर बोट आराम से गई है। आप अंदाजा लगा कि उसको कुछ हुआ ही नहीं, मसला ही नहीं आया, ना कंट्रोल खोया ना कुछ और हुआ। ये मतलब है कि ये 100% कामयाब तजर्बा इनका रहा है, कसम से 100%। इंडिया दुनिया का वैध मुल्क बन गया जिसके बाद ये टेक्नोलॉजी आ गई। यकीन मानो अब देखो दुनिया ये भारत से मांगेगी क्या? बिल्कुल ये भारत की मिन्नतें करेगी कि भाई हमें ये दे दो, क्योंकि भाई पानी के जहाज में 100-150 का क्रू होता ही होता है जो बड़ा होता है। जब उधर जब भारत का एक बंदा पीछे से उसको कंट्रोल कर रहा होगा, ऊपर उसके कोई बंदा भी नहीं होगा और समझो भाई तो वो कंप्यूटर में गेम खेल रहा होगा, 2-4-6 घुस के ठोकेगा। ये 4-5-6 ऐसी चली जाए चैनल के पास या पाकिस्तान के पास आ जाए, वो तो मुल्क का काम हुआ तमाम। भाई साहब बंदे तो जो भी रास्ते पे और आया जाएगा सेंसर देखते जाएंगे, दुश्मन आ रहा है उधर ही तबाह। वही ना, तो भाई आपकी क्या थॉट है इतनी बड़ी आज भारत की कामयाबी पर? इधर ही वीडियो खत्म करते तो